अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत बिलीव्स, गलत अकायद, नज़रियात, गलत कल्चर, गलत ट्रेंड्स जो हैं बड़े ही नुकसानदेह हैं। और इसके ऊपर जो आम लोगों की, जो जाहिल लोगों की जो इसके अंदर ज़िद और जिसके वो शिद्दत पसंदी है, वो बहुत नुकसानदेह है। उससे बचने का तरीका जो है मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो गलत ट्रेंड्स हैं या कल्चर है या लोगों की बातें हैं, पहली बात है लोगों की बातों की तो आप परवाह ना करें, ठीक है। अक्सर तो लोगों की बातें आपके लिए नुकसानदेह होती हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है लोगों की। और हसद, बुग़्ज़, कीना, क्योंकि लोग ज़्यादातर नफ्स की पैरवी करते हैं, शैतान के पैरोकार बनते हैं, तो उस वजह से उनकी बातों की, उनकी गुमराही की आप परवाह ना करें। आप दरअसल कुरान और सुन्नत और सही अहादीस को समझने की कोशिश करें, अपनी दुनिया व आखिरत और हर जहान की कामयाबी और खैर भलाई के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए न्यूट्रल होकर और हक़ को समझने की कोशिश करें, हकीकत को समझने की कोशिश करें, सच को समझने की कोशिश करें, ट्रुथ को डिस्कवर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रास्ते खुलते चले जाएंगे, हिदायत के रास्ते खुलते चले जाएंगे। दुनिया व आखिरत में बेहतरीन खैर और भलाई अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा, हर जहान में खैर और भलाई अता फ़रमाएगा। आज़माइशें तो हर इंसान की ज़िंदगी में अम्बिया हैं, औलिया हैं, सहाबा, अहले बैत, जितने भी अहले ईमान आए मौजूद हैं और आएंगे। और बल्कि हर इंसान, हर कोई ही इन आज़माइश में, दुनिया में आना जो है हमारा मकसद ही यही है कि हम इम्तिहान और आज़माइश में, और हमारा जो हिसाब किताब है वो आखिरत में होना है। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, हमारी गलतियाँ मुआफ़ फरमाए और बेहिसाब बख्शिश अता फरमाए, ईमान पे शहादत उज़्मा अता फरमाए। जो गलत बिलीव्स हैं उन पे उनकी परवाह ना करें, आप उनको बिल्कुल फ़ॉलो ना करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप उसके फ़ायदे और नताइज देखेंगे जब आप हक़ की पैरवी करेंगे। और जो रस्म व रिवाज हैं, कल्चर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, ख़ास तौर पे कल्चर की बात हो जाए, मुआशरत की बात हो जाए, मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज चलते हैं, उनमें वो देखें जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं या फ़ायदेमंद है आपकी दुनिया व आखिरत के लिए, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए वो नुकसानदेह है, आपकी दुनिया और आखिरत के अंदर वो नुकसान देता है वो कल्चर, तो आप बिल्कुल उसको फॉलो ना करें और उससे बिल्कुल इज्तनाब करें। देखें, लोगों की बातों से कोई कुछ नहीं आपका वो बिगाड़ सकते अपनी बातों के ज़रिए। अल्लाह ताला जिसे फ़ायदा अता फरमाना चाहे, उसको पूरी दुनिया और कायनात मिलकर अगर वो उस फ़ायदे से अगर उसको रोकना चाहते हैं, अल्लाह ताला को नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला उस इंसान को फ़ायदा अता फरमा देगा। और अगर इंसान से अल्लाह ताला कोई चीज़ छीनना चाहे, तो पूरी दुनिया या कायनात मिलकर ज़ोर लगा ले कि उस शख्स से वो चीज़ छीनने से रोक ले, तो नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला उस शख्स से वो चीज़ छीन लेगा। मतलब अल्लाह ताला जो अता फरमाना चाहे वो मिल जाएगा और जो छीनना चाहे वो छीन लेगा। पूरी कायनात मिल कर के कुछ नहीं कर सकती अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर। तो ये कुरान की आयत का मफ़हूम भी है इस तरह के कि अल्लाह ताला जो अता फरमाना चाहता है तो कोई दुनिया की ताकत मिल के, पूरी दुनिया मिल के नहीं रोक सकती, और जो छीनना चाहता है तो पूरी दुनिया मिल के अल्लाह ताला को नहीं रोक सकती। तो दरअसल हमारा अक़ीदा व ईमान सच के ऊपर होना चाहिए, हकीकत के ऊपर होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया व आखिरत के अंदर खैर व भलाई मिलेगी जब आप हक़ को समझने की कोशिश करेंगे और उसको सही डायरेक्शन में उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो गलत कल्चर, गलत रस्म व रिवाज से परहेज़ करें जो नुकसानदेह हैं, और जो अगर फ़ायदेमंद है दुनिया व आखिरत के लिए तो आप उसको साथ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो देख लीजिए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। और कुरान और सुन्नत और सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और इस्लाम 360 उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें तर्जुमा तफसीर भी सुन सकते हैं, कुरान पाक की पढ़ भी सकते हैं, अहादीस भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।